बांग्लादेशियों को ठोक रही पुलिस। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। बीएसएफ इस वक्त बांग्लादेशियों को ठोकने का काम कर रही है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी काफी हैं, लेकिन जिस तरह ये घुसपैठिए देश के लिए खतरा बन रहे हैं वो एक गंभीर मसला है। अब असम से तो धड़ाधड़ घुसपैठियों को खदेड़ा ही जा रहा है, लेकिन अब पूरे देश में भी घुसपैठियों के लिए अभियान चला दिया गया है। और तो और गृह मंत्रालय ने बीएसएफ और सरकारों को ऐसी शक्ति दे दी है जिसका प्रहार अब तगड़ा होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम के दक्षिण सलमारा से 8 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी रख रही है। अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। सलमारा पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है। असम पुलिस भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की इन सभी कोशिशों को विफल करने की कड़ी निगरानी रख रही है। हरियाणा में भी पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी। 15 अगस्त से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पड़ोसी जिला गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों की पहचान कर ली गई। इसके बाद फरीदाबाद में भी चोरी छिपे रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में पूरा पुलिस तंत्र जुट गया है। थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और गुप्तचर विभाग की टीमें अपने स्तर पर घुसपैठियों को तलाश कर रही हैं। 20 दिन में अलग अलग स्थानों से 99 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनमें से 43 की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में की गई है, जबकि 56 लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर भी होटल, धर्मशाला और अन्य पब्लिक पैलेस में रुकने वालों की जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ज्यादातर बांग्लादेशी जिले में सरकारी जगहों पर बनी झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। यहाँ पर ये लोग कूड़ा बीनने का काम भी कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि ये लोग नशा तस्करी के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस टीमें सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों में पहुंचकर सर्च अभियान भी चला रही हैं। अभी तक इनके पास से जितने भी दस्तावेज मिले हैं वो फर्जी पाए गए हैं। पुलिस बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि 20 दिन में 99 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिसमें से 43 लोगों की पहचान घुसपैठियों के रूप में हुई है। 56 लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। घुसपैठियों के लिए सेक्टर 14 में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। पुलिस का सर्च अभियान अभी जारी रहेगा। त्रिपुरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। वहीं पिछले दिनों त्रिपुरा के दक्षिण इलाके में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए 2 संदिग्ध बांग्लादेशी तस्करों को गोली मार दी थी। अमजदनगर इलाके में ये जानकारी सामने आई। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि जब तस्करी रोकने की कोशिश की गई तब तस्कर आक्रामक हो गए, जिसके बाद आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि फायरिंग में 3 तस्कर घायल भी हुए हैं। इनमें से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायल तस्करों को उनके साथी वापस बांग्लादेश ले गए। घायल तस्करों को परशुराम उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां एक तस्कर की मौत हो गई। तीसरे का इलाज अब भी जारी है। बीएसएफ ने मौके पर मारे गए बांग्लादेशी तस्कर के शव को बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल यानी बीजीबी को सौंप दिया है। इस दौरान कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग भी हुई, जिसमें बीजीबी अधिकारियों ने फायरिंग को लेकर चिंता जताई। हालांकि बीएसएफ ने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी बर्दाश्त नहीं करेगा, न ही घुसपैठ को बर्दाश्त करेगा, और सुरक्षा बलों पर हमला आत्मरक्षा की कार्रवाई को मजबूर करता है, इसलिए आत्मरक्षा के तहत ये कार्रवाई की गई। घटना के बाद बीएसएफ ने सीमा पर निगरानी को और बढ़ा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की नीति 0 टॉलरेंस की है और न ही घुसपैठ को बर्दाश्त किया जाएगा, न ही तस्करी को। बांग्लादेशी घुसपैठिए बन रहे चुनौती। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की है, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद इसकी सुरक्षा की चुनौती और बढ़ गई है।
बांग्लादेश की सत्ता में कट्टरपंथी मुसलमानों का दबदबा बढ़ा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से प्रभावित है। इस वजह से भारत की चिंता काफी बढ़ी है। बदले हालातों में बीएसएफ पर दबाव काफी बढ़ चुका है। उसे सिर्फ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से ही नहीं निपटना पड़ रहा है, बल्कि भारत में उन्हें संरक्षण देने वाले आपराधिक तत्वों का भी सामना करना पड़ रहा है। बीएसएफ को इन दो तरफा चुनौतियों से उबारने के लिए हाल ही में सरकार की ओर से कुछ बड़े कदम भी उठाए गए हैं और बीएसएफ को और भी शक्तियां दी गई। गश्ती के साथ साथ सबूत जुटाएगी बीएसएफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को उनकी सुरक्षा चुनौती को देखते हुए कुछ उपकरणों को मंजूरी दे दी है। इनमें करीब 5000 ऐसे अत्याधुनिक बॉडी कैमरे शामिल हैं जो नाइट विजन डिवाइस से लैस है। इसके अलावा बीएसएफ की चौकियों पर बायोमेट्रिक डिवाइस भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार बीएसएफ को तकनीकी रूप से इसलिए मजबूत कर रही है ताकि वो न सिर्फ सीमा पर गश्त करे बल्कि हर मोर्चे का सामना कर सके और जो उनके सामने चुनौतियां हैं उससे भी वो पार पा पाए और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उसके पुख्ता सबूत भी बीएसएफ के पास हासिल हो जाएं। बीएसएफ को निशाना बनाते हैं अपराधी तत्व। असल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों के सामने दोहरी चुनौती आ चुकी है। एक तो वो अवैध घुसपैठ को रोकते हैं, नकली नोटों के काले कारोबार पर लगाम लगाते हैं, ड्रग्स की तस्करी पर भी नजर रखते हैं और मवेशियों के साथ साथ मानव तस्करी रोकने की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन इस ड्यूटी के दौरान उन्हें देशी और विदेशी दोनों ओर से खतरनाक अपराधियों से भी निपटना पड़ता है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर तमाम अवैध गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं। बीएसएफ पर पिछले साल भी कई आपराधिक हमले हो चुके हैं और इस साल के पहले 6 महीने में ही कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस साल जून तक ही 35 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बीएसएफ के जवानों पर हमला किया गया है और घुसपैठियों ने ये हमले किए हैं। पिछले साल भी 77 घटनाएं ऐसे ही सामने आई थी। बॉडी कैमरे से बीएसएफ संरक्षित रख सकेगी सबूत। आपराधिक हमलों की वजह से कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि मामला आंतरिक कानून व्यवस्था का है या फिर बाहरी सुरक्षा का। कई बार जब बीएसएफ जवाबी कार्रवाई करती है तो बांग्लादेश और उसकी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी भारत पर ज्यादातर ताकत इस्तेमाल करने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इससे बीएसएफ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगता है और यहां होने वाली हर मुठभेड़ एक राजनयिक मुद्दा बन जाती है। बॉडी कैमरे इसी कहानी को बदलने के लिए दिए जा रहे हैं। ये कैमरा 12 घंटे तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है और नाइट विजन डिवाइस से ये रात में भी काम कर सकता है। इन कैमरों से सीमा पर होने वाली हर तरह की गतिविधि रिकॉर्ड होगी, चाहे अवैध घुसपैठियों को वापस भेजना हो या हथियारों से लैस तस्करों के साथ मुठभेड़। बीएसएफ के सामने बढ़ी सीमा सुरक्षा की चुनौती। इसके अलावा बीएसएफ को घुसपैठियों के बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने का भी काम सौंपा गया, जिसे फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी एफआरओ में भेजा जा सकेगा। इससे बार बार अपराध करने वालों का एक डेटाबेस बनाने में सहायता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसएफ बांग्लादेश की ओर से पैदा होने वाले खतरे से देश की सुरक्षा पर ध्यान देगी या अपराधियों और विदेशी घुसपैठ के खिलाफ की जाने वाले सख्ती के लिए सबूत जुटाने में लगी रहेगी। बांग्लादेश की चालबाजी को कुंद करने की कोशिश। दरअसल बांग्लादेश के आरोप लगाता रहा है कि भारतीय सुरक्षा बल मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि बीएसएफ तभी सख्त कार्रवाई करने को मजबूर होती है जब कोई और चारा ना हो। ऐसे में नए उपकरण इस कहानी को बदलने की एक कोशिश मानी जा सकती है। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से सीमा पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी राज्यों से भी कहा गया है कि वो अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करें और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजने का इंतजाम करें। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल 15 जुलाई तक ही बीएसएफ ने 1372 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है और कई राज्यों की पुलिस ने ऐसे 3536 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर सौंपा है। पिछले साल ऐसे 2425 बांग्लादेशियों को घुसपैठ करते वक्त पकड़ा गया था और 1049 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़कर लाया गया था। यानी अब यह कहा जा सकता है कि अवैध घुसपैठियों की अब शामत आ गई है। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, सीमा पार नहीं कर पाएंगे और जो भारत की सीमा में है वो खदेड़े जाएंगे। फिलहाल कच्चा चिट्ठा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।